ये 2026 में एफ़िलिएट कमीशन कमाना शुरू करने के लिए एक कंप्लीट बिगिनर गाइड है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और उन लोगों की तरह एफ़िलिएट कमीशन कमाना शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन पैसे कमाते हुए देखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम फ्री ट्रैफ़िक का इस्तेमाल करने वाले हैं और मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ, जिसे बहुत कम लोग एफ़िलिएट कमीशन कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब पर लगभग कोई भी इस मेथड के बारे में नहीं बता रहा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अभी से नोट्स लेना शुरू कर दीजिए। अब शुरू करने से पहले अगर आप एक पूरा फ्री क्लिक बैंक कोर्स चाहते हैं, जिसमें सभी मॉड्यूल्स और वो स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट शामिल हैं, जिसका इस्तेमाल मैं क्लिक बैंक सेल्स जनरेट करने के लिए करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए सेकंड लिंक पर क्लिक करके शुरुआत करें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। सबसे पहले आपको क्लिक बैंक मार्केट प्लेस पर जाना है। यहीं पर आपको ऐसे सभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे जो इस समय हाई वॉल्यूम में बिक रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं जिसका नाम है मिडिलिन। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे हर सेल पे लगभग $180 की एफिलिएट कमीशन मिलती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आप लोगों को अपने एफिलिएट लिंक पर क्लिक करने और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? यही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। हम एक एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग आर्टिकल्स बनाता है। इसमें इमेजेस, वीडियोस और टेबल्स भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक क्लिक में ऐसे सैकड़ों ब्लॉग्स बना सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए थर्ड लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट और बल्क आर्टिकल जनरेशन। अभी हम वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट से शुरुआत करेंगे। यहाँ आपको एक सिंगल कीवर्ड एंटर करना होता है और ये टूल ऑटोमेटिकली उसके आधार पर टाइटल जनरेट कर देता है। अब यहीं से हमारा असली सीक्रेट मेथड शुरू होता है। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट मेथड बताने वाला हूँ जिसे एफिलिएट कमीशन कमाने के लिए सिर्फ कुछ ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑनलाइन इसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। ज़्यादातर बिगिनर्स यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब वे मिडिलिन जैसे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो वे ऑब्वियस कीवर्ड यानी प्रोडक्ट के नाम को ही टारगेट करते हैं। इसलिए वे ऐसे कीवर्ड्स पर ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं जैसे मिडिलिन रिव्यू या मिडिलिन बेनिफिट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन कीवर्ड्स पर पहले से ही हज़ारों ब्लॉग्स मौजूद हैं। इसी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि बिगिनर्स को ट्रैफिक, रैंकिंग्स और सेल्स हासिल करने में काफ़ी मुश्किल होती है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा स्मार्ट अप्रोच दिखाता हूँ। अगर आप इस प्रोडक्ट की वीडियो सेल्स लेटर यानी वीएसएल को ध्यान से देखते हैं, तो आपको एक बहुत स्पेसिफिक हुक दिखाई देगा जिसे कहा जाता है पर्पल पील एक्सप्लॉइट। अब इसे देखिए। अगर मैं फ्री सेमरस कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल करके इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि गूगल पे इसके लगभग 5400 मंथली सर्चेज हैं। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सर्चेज़ ऐसे लोगों से आ रही हैं जिन्हें पहले से इस प्रोडक्ट के बारे में पता है और जो एक्टिवली इसे खरीदने की तलाश में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्पल पील एक्सप्लॉइट का बार-बार वीएसएल के अंदर में मार्केटिंग एंगल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जब लोग उस वीडियो को देखते हैं, तो ये फ्रेज़ उनके दिमाग में याद रह जाता है। बाद में जब वे प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी होते हैं, तो वे गूगल पर पर्पल पील एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट नेम को टारगेट करने के बजाय हम इस कीवर्ड को टारगेट करने वाले हैं। क्योंकि हर कोई मिडिल इन कीवर्ड के लिए कंपटीशन कर रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ स्मार्ट एफिलिएट्स पर्पल पील एक्सप्लॉइट जैसे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ कि एआई का इस्तेमाल करके इस कीवर्ड के आसपास पूरा ब्लॉक कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। इसके बाद जनरेट टाइटल पर क्लिक कीजिए और टूल ऑटोमेटिकली इसी कीवर्ड के आधार पर एक टाइटल जनरेट कर देगा। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, लैंग्वेज में इसे इंग्लिश यूएस ही रहने दें। आर्टिकल टाइप में प्रोडक्ट रिव्यू सेलेक्ट करें। आर्टिकल लेंथ में मैं मीडियम चूज़ करूँगा। टोन ऑफ वॉइस में इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट करें। एआई मॉडल के लिए मैं GPT 5.2 इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकी सभी सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा। अब मीडिया सेक्शन तक नीचे स्क्रॉल कीजिए। नंबर ऑफ़ इमेजेस में मैं 4 इमेजेस सेलेक्ट करूँगा और इमेज स्टाइल में फ़ोटो चूज़ करें। अब बिल्कुल नीचे तक स्क्रॉल कीजिए। अगर आपकी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट है, तो आप उसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट कनेक्ट होने के बाद ये टूल ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल को वर्डप्रेस पे पब्लिश कर सकता है। इसका मतलब आपको मैन्युअली कंटेंट को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म दिखाने वाला हूँ जो आपके आर्टिकल्स को गूगल पे तेज़ी से रैंक करने में मदद कर सकता है। ठीक है, अब वापस ऊपर स्क्रॉल कीजिए। यहाँ आने के बाद जनरेट पर क्लिक करें। अब टूल आपका पूरा आर्टिकल क्रिएट करना शुरू कर देगा। आमतौर पर इसे पूरा होने में कुछ मिनट्स लगते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल तैयार है। आइए इसे ओपन करके देखते हैं कि ये एक्चुअली कैसा दिखता है। और बूम, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा आर्टिकल ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। इसमें एक क्लीन टाइटल, डिटेल्ड प्रोडक्ट रिव्यू और प्रॉपर एसईओ स्ट्रक्चर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग्स, सबहेडिंग्स, इमेजेस और टेबल्स भी शामिल हैं।
इससे आर्टिकल पढ़ने में आसान हो जाता है और विजिटर्स को पेज पर ज़्यादा समय तक बनाए रखने में मदद मिलती है। ये प्रोडक्ट को एक क्लियर और इन्फॉर्मेशनल तरीके से एक्सप्लेन करता है, जिससे एफिलिएट लिंक पर भेजने से पहले ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद मिलती है। और सबसे अच्छी बात, आपने इसमें खुद एक भी वर्ड नहीं लिखा। पूरा आर्टिकल उस कीवर्ड के आधार पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, जिसे हमने सेलेक्ट किया था। अब अगर आप बल्क में आर्टिकल्स क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ कुछ मिनट्स में 50, 100 या यहाँ तक कि 200 ब्लॉग पोस्ट्स, तो आप बल्क आर्टिकल जनरेशन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस अपने कीवर्ड्स की लिस्ट इस टूल में पेस्ट करनी है। इसके बाद वही सिंपल स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट बनाते समय दिखाए थे। ये टूल ऑटोमेटिकली एक साथ कई एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स क्रिएट कर देगा। हर आर्टिकल का अपना टाइटल, इमेजेस और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होगा, जिसे आप पब्लिश कर सकते हैं या गूगल पर रैंक कराने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। कंटेंट क्रिएट करना आसान है, लेकिन उसे जल्दी रैंक करवाना वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। एक सिंपल मेथड है जिसे लगभग कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं आपको थोड़ी देर में वो मेथड दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एसईओ को लेकर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। आज एसईओ सिर्फ गूगल तक लिमिटेड नहीं है। लोग अब चैट जीपीटी, जेमिनाई और दूसरे एआई टूल्स पर भी सर्च कर रहे हैं। और अगर आपका ब्लॉग या एफिलिएट कंटेंट वहाँ दिखाई नहीं देता, तो आप फ्री ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। ज़्यादातर ब्लॉगर्स को इसका एहसास ही नहीं है। वे लगातार आर्टिकल्स लिखते रहते हैं और गूगल ट्रैफिक का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि एआई टूल्स उन्हीं सवालों के जवाब सीधे दे रहे हैं और कई बार आपकी वेबसाइट को दिखाए बिना। यही कारण है कि सेमरस वन जैसे टूल्स यूज़फुल हो सकते हैं, और यही सेमरस वन सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आपका कंटेंट गूगल पे कहाँ रैंक कर रहा है, ये आपको ये भी दिखाता है कि आपका कंटेंट गूगल और एआई सर्च में कहाँ दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप किन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह मिस कर रहे हैं। आइए मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ कि सेमरस वन के अंदर ये कैसे काम करता है, ताकि आपको समझ आए कि फ्री ट्रैफिक और एफिलिएट ब्लॉग्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप लॉगिन करते हैं तो ये में डैशबोर्ड दिखाई देता है। ऊपर आपको ट्रेडिशनल एसईओ टूल्स मिलेंगे, जैसे कीवर्ड रिसर्च, साइट ऑडिट्स और बैकलिंक्स। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है एआई विजिबिलिटी। गूगल रैंकिंग्स को ट्रैक करने के बजाय सेमरश वन आपको यह भी दिखाता है कि चैट जीपीटी और गूगल एआई ओवरव्यूज जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स पर आपकी वेबसाइट कितनी विजिबल है। यहाँ मैं कोई भी डोमेन एंटर कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है। जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ, आपको एआई विजिबिलिटी, साइटेड पेजेस और दूसरी तरफ अथॉरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और एस्टिमेटेड ट्रैफिक जैसी मैट्रिक्स दिखाई देंगी। इसके नीचे आपको एंगेजमेंट डेटा भी मिलेगा, जैसे मंथली विजिट्स, एवरेज विजिट ड्यूरेशन और बाउंस रेट। इससे आपको अपनी पूरी वेबसाइट का एक हाई लेवल ओवरव्यू मिल जाता है। अब अगर मुझे और गहराई में जाना है